आपकी पत्नी भी यदि आपको डांटती है तो नाराज़ मत होना, मुस्करा देना, क्योंकि उसने आपको अपना ही मान लिया है कि अब ये मेरे पक्के रूप से हैं, चाहे डांटो चाहे पीटो रहेगा ठीक ही। तुम्हारी पत्नी यदि कहती है वो शर्ट सफ़ेद रंग का उतारो पीले रंग का पहनो, तो समझ लो उसको तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता है। बहुत चिंता रहती है कि मेरा पति देखने में भी सुंदर लगे, कपड़े भी ठीक लगने चाहिए। यदि आपकी पत्नी आपके सामने से मीठा की प्लेट उठा ले जाती है और खाने को नहीं देती है क्योंकि तुमको शुगर होने वाला है, डॉक्टर ने बता दिया है, तो समझ लेना आपकी पत्नी आपसे ज़्यादा प्रेम रख रही है। अगर चावल नहीं दे रही, आलू नहीं दे रही, मीठा नहीं दे रही और मीठा उठा लेती है फट से, तो महान है वो पत्नी जो तुम्हारी इतनी चिंता करती है। और तुम इतने विचित्र आदमी हो जो तुमको तुम्हारी भी चिंता नहीं है, शुगर हो गई है फिर भी मीठा खा रहे हो, तुमको फिक्र नहीं अपनी, तुम्हारी फिक्र तुम्हारी पत्नी को है। ऐसी पत्नी को धन्यवाद देना, वो महिला तुम्हारे घर की महिमा है, शोभा है। प्रेम पाट का चोलना पैर कबीरू ना, दीन्यो दास को तन मन बोले साच। और मनुष्य तो प्रेम का सागर है। तुम्हारे पास में थोड़ा प्रेम नहीं है, तुम प्रेम के सागर हो। गोपाल साहू प्रेम के सागर। मनुष्य कुत्ते से प्रेम करता है, बिल्ली से प्रेम करता है, चूहे से प्रेम करता है, चिड़ियों से प्रेम करता है। और मनुष्य के अंदर जब प्रेम प्रकट होता है तो मछलियों को भी आटे की गोलियां खिलाता है, कुत्ते को दूध पिलाता है, बिल्ली को दूध पिलाता है, और चिड़ियों को भी प्रेम देता है, बछरू को प्रेम देता है, भैंस के बच्चे को भी प्रेम देता है, पशु पंछियों को भी प्रेम देता है, और मनुष्य पड़ोसियों को भी प्रेम देता है। और जब इसका प्रेम बहुत विशाल रूप हो जाता है, पूरे देश के लिए कुछ करना चाहता है, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है, इसके दिल में होता अपने गांव के लिए भी कुछ बड़ा कर दूं, और ऐसा कर दूं कि मेरा गांव सब गांव से निराला गांव रहे। ऐसा प्रेम होता है। और आपके गांव का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो तो टांग खींचने का प्रयास मत करना। गांव में ईर्ष्या द्वेष जलन का भाव ज़्यादा रहता है। लोग सोचते हैं दूसरे गांव का चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन अपने गांव का अपने बराबर ही रहना चाहिए, आगे जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे गांव का कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, या विधायक बन गया, या सांसद हो गया, तो अपने गाँव की रोडें तो कम से कम ठीक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान देगा। और जब रोड ठीक होगी क्या वही निकलेगा? ज़्यादा तो हम ही निकलेंगे। तो अपने गांव का आदमी अगर कोई चाहे राजनीति में बढ़े, चाहे सर्विस में बढ़े, चाहे बिजनेस में बढ़े, और चाहे जिस चीज़ में आगे बढ़े, धनवान बने, गुणवान बने, महान बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने, तो उससे अपने गांव का ज़्यादा फायदा, अपने क्षेत्र का ज़्यादा फायदा है। इसलिए उसको हिम्मत बढ़ाना चाहिए, मनोबल देना चाहिए कि हाँ तुम आगे बढ़ो। अभी मैंने सुना है कि एक गांव का व्यक्ति कलेक्टर हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो उस गांव के लोग कह रहे थे कि हम लोग इस इंतज़ार में हैं कि हमारे ज़िले में ट्रांसफ़र होकर आ जाए और यहाँ कुछ अच्छा कर दे। तो मैंने कहा कोशिश करो ट्रांसफ़र होकर आ जाए। और योग ऐसा बना वो ट्रांसफ़र होकर अपने ज़िले में ही पहुँचा एक बार। और पहुँचा तो अपने गाँव को चमका दिया पूरा, क्योंकि उसके पास सारे फंड वंड सब इशारा दिया थोड़ा सा कि मारो इधर निकालो थोड़ा सा, सारा ठीक ठाक करा दिया। 4-6 गांव पास पड़ोस के वो भी, और अपने ज़िले को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए ऊपर से फंड भी लाया कि मेरे ज़िले में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ कसर नहीं रहनी चाहिए। अभी एक साधु हुआ है गुजरात में, तो जिस गांव में उसका जन्म हुआ था बड़ा संत हो गया, तो उस गांव में उसने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। 300 करोड़ का मंदिर खड़ा किया है, 300 करोड़ का बड़ा धर्मशाला बनाया है। और ऐलान कर दिया है कि गांव का आदमी जो अपने घर में चूल्हा न जलाना चाहता हो, हमारे मंदिर में आकर के निःशुल्क भोजन करे। और डेली वहाँ पर 1000 लोगों का सुबह और 1000 लोगों का शाम को फ्री भोजन होता है। गांव के लोग भी वही माल छक लेते हैं, कभी कभी घर में बनाते ही नहीं हैं। और लोग कहते हैं बहुत अच्छा महान पुरुष पैदा हुआ। कोई तुम्हारे गांव में
अगर बड़ा आश्रम खड़ा हो रहा हो उसको बनने दीजिए। उस आश्रम की वजह से तुम्हारे यहाँ की ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे, उस आश्रम की वजह से रोडें चौड़ी होंगी, उस आश्रम की वजह से जल योजनाएं भी आएंगी, उस आश्रम की वजह से तुम्हारे गांव में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे गांव का नाम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, बहुत दूर तक नाम चला जाएगा। इसलिए याद रखना, ऐसा कोई बड़ा काम हो, कोई तुम्हारे गांव के पड़ोस में फैक्ट्रियां खोल रही हों, बड़ी बड़ी, टाटा जी खोल रहे हों, बिड़ला जी खोल रहे हों, मुकेश अंबानी खोल रहे हों, फटाफट उनका स्वागत करो, गर्म चाय पिलाओ, ठंडा शरबत पिलाओ, आइए खोलिए, हम सब साथ में हैं। तो अपने को क्या लफड़ा फंसा उसमें। तुम सोचोगे मेरी ज़मीन चली जाएगी, जाने दो ज़मीन सब। जो आपकी ज़मीन 5 लाख रुपए एकड़ है, 7 लाख रुपए एकड़ है, वो 40 लाख रुपए एकड़ खरीदेगा। सारी ज़मीन बेच दो, मकान बेच दो, 20 किलोमीटर दूर जा कर के 5 एकड़ की 50 एकड़ खरीद लो, तुम गौटिया जी बन गए, लफड़ा खत्म हुआ। बिड़ला जी को इधर आने दो, तुम उधर जाने दो। हाँ, चतुर बनो, चतुराई हम सिखा देंगे आपको। मैं तो सोचता हूँ हमारा आश्रम जहाँ है वहाँ कोई फैक्ट्री खोले, आश्रम ले ले तो मैं उसको दे दूँ, सब बना बनाए आश्रम दे दूँ, टोटी टाटा सब बाथरूम ले जाओ, झंझट खत्म करो। अगर वो 50 लाख में आश्रम बना है और 10 करोड़ देगा, फट से दे दूंगा मैं, और फट से उससे हम 4 एकड़ में आश्रम है, 40 एकड़ खरीद कर बड़ा बना लूँगा, फट से 6 महीने में बन जाएगा, उसका लफड़ा खत्म हो गया, हम 40 गुना बड़े हो गए जाकर। तुम कहते हो यहाँ कोई बड़ा आदमी आ जाएगा तो मेरा खेत, अरे तेरा खेत कहाँ, तू ही रहने वाला नहीं, मर जाएगा 10 साल बाद, तेरा खेत लिए घूमता है। ये होशियारी सीखो। गुजरात में इस तरह लोग बहुत होशियार है। मैंने दाहोद से स्टार्ट किया बाई रोड यात्रा, दाहोद से लेकर के समुंदर किनारे जंबूसा तक गया, मैं आमोद तक गया। पूरा रोड के दोनों तरफ फैक्ट्री ही फैक्ट्री, फैक्ट्री ही फैक्ट्री, कंपनी ही कंपनी। एक एक कंपनी में 500 लोग, 1000 लोग नौकरी करते हैं और सब कंपनी बनी हुई। तो मैंने लोगों से कहा ये कंपनियां आपने बनवा दी, खेती किस में करोगे? बोले खेती की जरूरत ही नहीं है, जिसने ज़मीन दिया उसके घर के सब लोगों को नौकरी दे दिया, और नौकरी से वेतन आया और ज़मीन का 50 गुना रेट मिला, तो हम यहाँ से दूर जाकर 50 किलोमीटर पर खरीद लिए। 50 एकड़ हमारे हो गए फार्म हाउस और हमारा आनंद आ गया। हम तो सोचते मेरा घर भी ले जाओ, फैक्ट्री बना दो, क्या फ़र्क पड़ता, पुराना है गिर जाने दो, उसको नया बना लेंगे। अपन ज़रूरत नहीं, इधर रायपुर में बना लेंगे, चल के बिलासपुर बना लेंगे, पंडरियम बना लेंगे, कबीर धाम में बना लेंगे। कोई जरूरी है कोंडापुरी में क्वांटम पड़े रहो यहाँ। तो ऐसा कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लग जाए तो उसको मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और उसकी कोई पेड़ बड़ा जब होता है ना तो उसकी छाया कितने लोगों को मिलती, लकड़ी कितने लोगों को मिलती, ऑक्सीजन कितने लोगों को मिलती, और उस पेड़ में फल कितने आते, कितनी चिड़ियां फल खाती, कितने आदमी फल खाते, सोचो। तो ऐसे जो व्यक्ति उन्नति करने लायक हो उसको मदद करना चाहिए और अपने गांव में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ज़िले में आगे बढ़ाना चाहिए। और भाइयों बहनों, अपने ज़िले का आदमी भी आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में, बिजनेस में भी आगे बढ़ो, पीछे मत रहो। धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, कर्तव्यवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो। गरीब बन कर के भी मत जियो, अलवा जलवा जिंदगी मत जियो, टाप की जिंदगी जियो। अच्छा मकान बना कर रहो, अच्छी गाड़ी में चलो, ये फंटी संटी गाड़ी में नहीं चलना है। फंटी गाड़ी उसको 800 होती ना, वो 800 नंबर की फंटी है वो, और उसको पुरानी ले लो तो संटी है वो, सेटिंग में लगा दो और क्या है। अच्छी गाड़ी लो, साड़ी सस्ती, गाड़ी महंगी पहनो, ले लो। साड़ी में क्या, साड़ी कौन देखता, साड़ी तुमको लेकर थोड़े जाएगी कबीर धाम, गाड़ी लेकर जाएगी। कितनी महिलाओं की साड़ी देखो तो चेन्नई की साड़ी है और घर में चीनी नहीं चाय में डाल, देखो चेन्नई की साड़ी पहने घूम रही, और पहनकर साड़ी निकली, पहनकर पैंट शर्ट निकले तो कोई तो देखता नहीं इनको कैसी है, तो खुद मुड़ मुड़ कर पीछे अपने पीठ को देखती हैं।
हम ठीक, जो कोई देखने वाला नहीं तो अपने खुद मुड़ के अरे ये लफड़े में कहाँ फंस इसमें तुम कहाँ फंस रही हो। ये सब छोड़ो झंझट, ज़्यादा बालों में टाइम भी बर्बाद मत करो। 2-3 महीने में कंची से थोड़ा काट कूट दिया करो इसको, बाल, और लपेट के बांध दो पीछे चोटी, बस हो गया। खुश रहो, मेहनत से काम करो, गम खा लिया करो, घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग में किसी का घर नहीं बन सकता है, लेकिन गारंटी से कहता हूं अगर स्वभाव अच्छा हो गया, विचार अच्छे हो गए, तो तुम्हारे घर में स्वर्ग बन सकता है। घर में स्वर्ग बन सकता है। 4 बातें जिसके घर में होती हैं उसका घर स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीवलोके चत्वारे चिन्हानि बसंति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। जो दान करता है, दान का प्रभाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसका प्रभाव तो मैंने, जब मैं यूपी से चला हूँ तो रास्ते में एक टोल टैक्स पर हमारे आगे दूसरी गाड़ी थी हमारी ही, उसको रोका टोल टैक्स वाले ने, कौन है क्या है पूछ रहा था। तब तक एक महात्मा निकला पड़ोस में, फटे कपड़ा पहने था, बहुत सी गठरी पुटली लादे हुए था, नंगे पांव था, दाढ़ी जटा थी। तो मैंने उसको बुलाया, इधर आओ, इधर आओ महात्मा जी, इधर। तो मैंने अपने संत जी से पूछा कोई चादर है इसको ओढ़ा दूं, ठंडी है। तो महात्मा जी ने कहा कोई नहीं है। तो हमने कहा तो जो हम ओढ़े थे वही लाओ फिर। तो जो मैं अपनी भी दे देता हूँ, अब वहाँ कहाँ दुकान मिलेगी। तुम कहो नहीं है नहीं, तब तक वो चला जाएगा, उसको कब दोगे फिर? दे दो, तुम अपनी नहीं खरीद लेना। तो मैंने अपनी वाली चादर जो अच्छी थी उसको दिया, उड़ाया और 20 रुपये दिया। हमने कहा नाश्ता कर लेना बाबा जी। संत जी से हमने कहा 20 रुपये दो, चाय वाय पी लेगा। तो ये देख करके वो टोल टैक्स वाले फिर हमारे साइड में आए और मेरे हाथ जोड़ा, बोले सब गाड़ी निकालो, टोल टैक्स नहीं लूँगा मैं, आप बहुत महान हो। ये साधु का स्वागत किया, सेवा किया आपने। हमने कहा इसका ही नहीं, राजिम कुंभ मेले में 458 साधुओं को सबको कंबल बांटा था मैंने। बोले अच्छा, तो महाराज गलती हो गई, अब जाओ, आप जाओ, ठीक है। तुरंत दान का प्रभाव पड़ा। ये दान में बहुत बड़ी शक्ति है। कन्यादान, रक्तदान, वस्त्रदान, अन्नदान, प्रेम दान, श्रम दान, धन दान, भूमि दान, आश्रम दान, मंदिर दान। मंदिर बनाकर समाज के उद्धार के लिए दान कर दो, लोकार्पण कर दो, समाज को सौंप दो। अगर क्षमता है आश्रम बना करके समाज को सौंप दो कि अब आप लोग चलाइए और सब लोग कल्याण कीजिए, अब मैं अपना अधिकार खत्म करता हूँ इसमें से। दान कर दिया। योग संयोग है तो आश्रम के लिए, मंदिर के लिए भूमि दान कर दो। और जब मकान बनाओ तो 2 फुट जगह समाज सेवा के लिए दान कर दो। सड़क पर मत बनाओ, सड़क से 2 फुट ज़्यादा छोड़ दो। कितने लोग मकान बनाते हैं तो सड़क पर बना देते हैं। कोई कहे तो कहते हैं तुमको भी इसी न्यू में डाल देंगे। तो कौन लड़ाई करे उनसे? मकान बनाइए, जमीन में ज़्यादा मत फैलाइए, 4 मंजिल ले जाइए। नीचे 4 कमरा, दूसरी मंजिल पर 3 कमरा, तीसरी मंजिल पर 2 कमरा, चौथी मंजिल पर 1 कमरा, और हर मंजिल में लेट बाथ किचन बना दीजिए। सबसे नीचे मंजिल में सामान और मेहमान रखो, दूसरी मंजिल में तुम रहो, पत्नी रहे, बच्चे रहें, और तीसरी मंजिल में बेटे बहू को रखो जिसकी शादी हो गई, और चौथी मंजिल में बस कभी कभी इच्छा हो हवा खाने के ऊपर चले जाओ। दूसरे गांव से दिखाई दे चौथी मंजिल का रूम, कि जिनका चौथी मंजिल का मकान है उसी का नाम जल्लू साहू है। उसी का नाम
शैलेंद्र साहू डॉक्टर है, वो गोपाल साहू वही है चौथी मंजिल वाला। अब तुमने इतना लंबा चौड़ा फैला के रखा है कि कभी उसको बना ही नहीं पाओगे। ऊपर मंजिल की हवा खाइए, नीचे जगह छोड़िए, नीचे पीछे बाड़ी रखिए जिसमें महिलाएं सब्जी उगाएं। 2 घंटे हर महिला जाकर उसमें भिड़े जाकर के, टमाटर है, भांटा है, भिंडी है, उसमें लगाए। उसी अंदर पीछे भैंस पाले, गाय पाले, 10 लीटर दूध रोज बेचो। कम से कम डेली 500 की प्रॉफिट होनी चाहिए। नहीं तो लेडीज़ बैठे बैठे सब अभी भजन गा रहे थे। हैदरगढ़ बाराबंकी जिले में मेरा प्रवचन था, शोभा यात्रा निकली तो उसमें भजन गा रहे थे शिव जी का। शिव जी बोले गौरा जी से, गौरा जी कुछ इतना आराम ना किया करो जी, मोटी हो जाओगी, कुछ काम करो जी। गौरा जी से शिव जी बोले तो गौरा जी बोले कि शिव जी तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ जाऊंगी और तो मैं चढ़ते चढ़ते फिर दुबली हो जाऊंगी। ऐसा मजेदार गा रहे थे। तो महिलाओं को भी उधर काम करना चाहिए और ऊपर को आसमान में ले जाओ। आसमान में कोई झगड़ा ही नहीं है, ऊंचे अपना उठाइए, सड़क से छोड़ दीजिए। ये सेवा है। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इंसान को देखा है, पशु पक्षी को देखा है। पशु पक्षी और इंसान के अंदर छिपा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा रहता है और इंसान को सुख देना, पशु पक्षी को सुख देना, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और इस पूजा को जो करता है उसी का कल्याण होता है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। वस्त्र दान भी कीजिए, ज़्यादा नहीं कर सकते हो, संकल्प ले लो 7 गरीब महिलाओं को 1-1 साड़ी देंगे साल भर में, 11 गरीब लोगों को 1-1 कंबल दे देंगे। अरे 1100 लोगों को देने की अपनी क्षमता नहीं है, यथाशक्ति को। कोई गरीब आदमी है, किसी गरीब की कन्या का विवाह है, एक कन्या के विवाह में 1 बोरी शक्कर दे दो। देखो, आप कहते हो मेरे से गांव के लोग जलन करते हैं, जलन क्यों नहीं करेंगे? तुम उन्नति कर रहे हो, उनको कुछ देते नहीं तो जलन तो करेंगे। आप उन्नति करो तो उनका हिस्सा दो ना गांव वालों को, कुछ फायदा करो। अब सारा विकास कर करके अपनी जेब में रख रहे हो तो तुम्हारी जेब काट देंगे वो लोग। गांव वालों को भी सहयोग कीजिए। आपकी उन्नति में कभी गांव का आदमी कोई बाधक नहीं बनेगा, जलन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। आपका जब विकास होने लगे, गांव में ऐलान कर दिए कि गांव की हर बेटी मेरी बेटी है, हर बहन मेरी बहन है, और जिस बहन बेटी की शादी होगी 1 कुंटल शक्कर मेरी ओर से मैं दूंगा। आप देखिए, कोई जलन करे तो बता देना, वो शक्कर का जलाव बना करके जलेबी तैयार करेंगे। जलन क्यों करेंगे? करके देखना इसको आप। बहुत बड़ी बात है ये। अपनी कमाई का 10% गांव समाज की सेवा पर लगाना चाहिए, 10% अपने परिवार रिश्तेदारों पर लगाना चाहिए, नहीं तो परिवार के लोग ही तुम्हारी निंदा शुरू कर देंगे। और 10% धर्म में लगाना चाहिए, साधु संत पर, नहीं तो तुमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो सद्बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि बिगड़ जाएगी, तो दारू पियोगे, जुआ खेलोगे, पूरा बर्बाद हो जाओगे। इसलिए 10% दे दो, 90% तो बचने दो। विजय माल्या को सत्संग नहीं मिला, साधु संत नहीं मिले, गुरु का ज्ञान नहीं मिला, इतना धनवान होकर किंगफिशर हवाई जहाज चल रहा था, इतना उसका पतन हुआ कि बर्बाद हुआ कि इंडिया छोड़कर भागना पड़ा उसको। अब सोचो, तो आप जब धनवान होने लग जाओ, ऊंचे पद पर पहुंचने लग जाओ, मान सम्मान बढ़ने लग जाए, अधिकार प्रभाव बढ़ने लग जाए, तो उस समय तुम्हारे जीवन में तुमको कंट्रोल करने के लिए, तुम्हारे मन को काबू करने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता होती है, कोई ज्ञान की आवश्यकता होती है, कोई महात्मा की आवश्यकता होती है। जैसे राम भगवान को बचपन में ही गुरु वशिष्ठ ने कंट्रोल किया, और जवान हुए तो विश्वामित्र ने कंट्रोल किया, और वन को गए तो वहाँ बहुत साधु संत ऋषि मुनि, अगस्त मुनि, भरद्वाज, वाल्मीकि जैसे ऋषियों के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया, तब उनकी जवानी कंट्रोल हुई। और जब जवानी कंट्रोल हुई तो इंसान के रूप में राम भगवान कहलाए और उनकी पूजा होने लगी। तुमको कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, बेकंट्रोल चल रहे हो।
माता पिता थोड़ा बहुत कंट्रोल करते थे, वो तो मर गए। पत्नी के कंट्रोल में तो रहने वाले नहीं हो, उसको कहते तुम्हें मारूंगा मैं, बोलोगी अगर जाता है। अब कंट्रोल खत्म है तो बिना ब्रेक की गाड़ी की दशा क्या होगी? एक्सीडेंट होगा, गाड़ी टूटेगी, बैठने वालों की खोपड़ी फूटेगी। आपके पास में ब्रेक लगाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे ज्ञान से ब्रेक लग जाए, चाहे ज्ञान के द्वारा विवेक प्राप्त हो तो ब्रेक लग जाए, और चाहे कोई साधु संत के दर्शन से ब्रेक लग जाए, और चाहे कोई सत्संग सुनकर ब्रेक लग जाए, लेकिन आपका कंट्रोल आपको आना चाहिए, तो आपकी जिंदगी में कभी आपका पतन नहीं होगा, सदैव विकास होता रहेगा। ऐसा वैसा खान पान भी मत कीजिए। ये पान पुड़िया खाना, गुटखा खाना, गोबर खाना, और यहाँ एक वो चलता है और क्या, गुड़ाखू। छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू बहुत घिसते लोग हैं। बीड़ी भी बहुत पीते हैं, पुड़िया भी बहुत खाते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ तो शराब पीते हैं लोग। क्या बात है। अब तो इंग्लिश में बोलते वाइन, वाइन लेता हूँ थोड़ी सी वाइन। हाँ, और आप एक विवेक करिए कि महिलाएं न वाइन लेती हैं न पॉइन लेती हैं, इनको क्या नींद नहीं आती है? ये क्या जिंदा नहीं है? ये तुमसे ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, पुरुषों से ज़्यादा इनकी चमक है, पुरुषों से ज़्यादा ताकत है, पुरुषों से ज़्यादा खुश हैं। ये वाइन, ये हुइस्की, एरिस्टोक्रेट, बैकपाइपर, इंग्लिश बियर, महा ठंडी बियर, अरे पूरे ठंडे हो जाओगे महाराज। मत पियो बहुत ठंडी बियर। पीना है तो थोड़ा दूध पी लिया करो, और पीना है तो रोज़ सत्संग का ज्ञान पी लिया करो, और पीना है तो मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन का अमृत पी लिया करो, और पीना है तो रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में सत्संग का टॉनिक पी लिया करो। ऐसा वैसा पीना खाना छोड़ दिया करो। हर मनुष्य लगभग प्रेम का सागर ही होता है। आपके पास में बहुत प्रेम भरा हुआ है। तुम मिट्टी से भी प्रेम करने वाले इंसान हो, पेड़ पौधों से भी तुम प्रेम करते हो, फूलों से भी तुम प्रेम रखते हो, पत्तियों से भी प्रेम करते हो, सामान से प्रेम करते हो। यदि तुम प्रेम के सागर न होते, तुम गाड़ी से भी प्रेम बहुत करते हो, गाड़ी में तुम दाग लगने देना नहीं चाहते हो, कपड़ों से भी तुम्हारा प्रेम है, चप्पल जूतों से भी प्रेम है, घड़ी से प्रेम है, कुर्सी मेज से प्रेम है, रजाई गद्दे मच्छरदानी से भी प्रेम है। आपके पास में सोचो कितना बड़ा प्रेम है। इतने बड़े प्रेम के सागर तुम हो। अपने बच्चों से भी प्रेम किया करो, और बच्चों के प्रेम में अपनी कुछ गलतियों को सुधार भी लिया करो। और ये भी कहूँगा, अपने पति से भी प्रेम किया करो, और प्रेम में किसी को धोखा भी मत दिया करो। और प्रेम का अर्थ वासना नहीं है, प्रेम का अर्थ विषय विलास नहीं है, प्रेम का अर्थ सांसारिकता नहीं है। प्रेम का अर्थ बड़ी पवित्रता होता है। जैसे शिवरी ने राम से प्रेम किया तो प्रेम भक्ति बन गया। जब प्रेम उपासना की दृष्टि से किया जाता है तो प्रेम भक्ति बन जाता है, और जब प्रेम वासना की दृष्टि से किया जाता है तो वही प्रेम भोग बन जाता है, मोह बन जाता है। और जब प्रेम, याद रखना, सेवा की दृष्टि से किया जाता है तो वही प्रेम साधना बन जाता है, साधना बन जाता है। प्रेम के बहुत रूप होते हैं। अपने पिताजी से भी प्रेम करना, अपनी बूढ़ी माँ से भी प्रेम किया करो, प्रेम से बोल दिया करो, उनके पास कभी कभी प्रेम से बैठा करो। मुझे एक डॉक्टर साहब मिलने आए तो रोने लगे, बोले हमारा बेटा, हमारी बहू हमें कभी फ़ोन नहीं करते। तो मैंने कहा अपना मोबाइल ठीक करा लो जाकर, हो सकता उसमें कुछ गड़बड़ हो। तो मोबाइल ठीक कराने दुकान पर गए कि देखो मोबाइल ठीक कर दो बेटा,
हमारा बेटे का इसमें फ़ोन नहीं आता है। तो मोबाइल की दुकान वाले ने कहा कि मोबाइल ठीक है बाबा जी, लेकिन आपके बेटे का दिमाग ठीक नहीं है, वो तुमको फ़ोन करता ही नहीं इसलिए आता नहीं है। अपने माँ बाप को फ़ोन भी कर दिया करो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम तीसरे चौथे 7वें 8वें दिन उनसे बात कर लिया करो। उनको तुम क्या दे सकते हो? उन्होंने तो तुमको जन्म दिया है, तुम्हें पैदा किया है, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, सब कुछ कर दिया। अब उनको क्या तुम पढ़ाओगे लिखाओगे या उनको तुम जन्म दोगे? ये कुछ नहीं करना है, खाली प्रेम से बोल देना है। और कितने लोग तो ऐसे हैं अपने पिता की पेंशन में ही अब भी परिवार पूरा खा रहा है। पिताजी की पेंशन मिल रही 40,000 महीना, उसमें पूरे परिवार की कचौड़ी बन रही है, आराम से खा रहे हैं, फिर भी पिता से रोब लगा रहे हैं कि तुमने क्या समझ रखा है। अरे समझा क्या है? जो तुम समझो वही समझा, और क्या समझा। आप लोग कमाते भी नहीं हो, मेरी पेंशन में खाते हो, उल्टे रोब लगाते हो। अब ये कोई मामूली प्रेम है? 60 साल की उम्र तक नौकरी किया तो वेतन सब खाया, अब पेंशन 90 साल के हो गए तब तक पेंशन खा रहे हो, और फिर भी तुम लोग रोब लगा रहे हो। तो ऐसे बूढ़े माता पिता के पास बैठ करके प्रेम से हाल चाल कुशल मंगल भी पूछ लिया करो। और कभी कभी उनके लिए कोई सामान भी ले आया करो। उनके पास सब कुछ है, लेकिन सामान देने से सम्मान हो जाता है। कुछ सामान भी दे दिया करो। जो उनको खाने के लिए पसंद है वो सामान खरीद कर खाने के लिए भी दे दो। थोड़ा नमकीन खा ले, अपना स्वाद बदल ले। थोड़ा कभी कभी उनको फल भी खिला दिया करो। और साथ साथ में अपने पिताजी को नए कपड़े भी पहना दिया करो। फटे पुराने पहने मत घूमने दो। बोल दो ये किसी को दे दो, गरीब को आप नया पहनो। हर 3 महीने बाद कपड़े बदल दिया करो। बूढ़ी माँ है उसकी साड़ी बदल दो, नई कर दो। चिरकुट ख़त्म करो, चिरकुट करकुट ख़त्म। फर्स्ट क्लास कपड़े पहनाइए उनको। और पैर भी छुआ करो, जब मिले तो उनके पैर छूकर मस्तक में लगाओ। आजकल के कितने लोग पैर छू करके, पैर छूते ही नहीं, लोग घुटने छूते हैं। घुटने छूकर अपने पेट से लगाते हैं कि आपके घुटनों की कमाई मेरे पेट का सवाल है। बड़े नालायक लोग हैं। अभी थोड़े दिन बाद पेट छू के पेट में लगा देंगे कि पेट ही पेट का सवाल है। अरे पैर छो, नीचे पैर है, पैर नहीं जानते हो तुम? और कहते हैं बीएससी कर रहा हूँ। अरे बीएससी करो चाहे घिस्सी करो, तुम्हें अकल तो कुछ भी नहीं आई। हाँ, बीएससी करने का मतलब ये थोड़े बैल हो गए तुम? ये हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति को कैसे तुम भूल गए? कुछ भी करो, भाव से उनके चरण छू लो, श्रद्धा से उनमें आस्था भी रखो। अपने गुरु से भी खूब प्रेम रखो, आस्था रखो, श्रद्धा रखो।